Hello students, how are you? Myself Parveen Yadav, working as an assistant professor in St. Andrews Institute of Technology and Management. Today we are going to discuss about the Unix command that are related with the AWK, translating commands, and the last topic is Unix VI editor. It's the topic from unit number 3 of the subject SPSA Systems Programming and System Administration from CSC 6th SEM. So for this, first we are going to run our translate command on our terminal. So basically translating commands, as we already said the notes related with these commands. Here you have number of examples for translating. Here first is translate small lowercase to uppercase, and then uppercase to lowercase in both the way. After that we have to translate space in tab. After that we have to space with tab, then curly braces with brackets, and also we are going to run. After that we have a space to provide space in our uh, text message in our message. So we are going to move our online terminal. So here we run first command, that is tr a to z, this one, then this a to z. So here we have hello. So the output is capital hello. How are you? The output is how are you? So this is basically the translation of a character of a string from lowercase to uppercase. And same now lower to upper. Now we are going to upper to lower. So this is one of the another way. Upper hello. So this is the output of the upper to the lower case. Now we are moved to our space into tab. The third example is, that is space थ्रू यहाँ पे हमारा पास टैब. Hello, how are you? So here you have the output. हमने यहाँ पे क्या किया कि हमने स्पेस को टैब के साथ रिमूव अपडेट चेंज कर दिया है. तो हमारा जो इनपुट था वो क्या था, हेलो सिंगल स्पेस हाउ सिंगल स्पेस आर देन सिंगल स्पेस यू. तो हम वहाँ पे टैब के साथ प्रोवाइड करेंगे तो वहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे डबल डबल स्पेसेस हमारे पास यहाँ पे क्रिएट हो गए हैं. अब ऐसे ही अगर हमें यहाँ पे ट्रांसलेट करना है कोई करली ब्रेसेस को अपने ब्रैकेट्स के अंदर,
तो वो हमारे पास हो जाएगा सेम में 10, जस्ट एक ये चेंज करना है हमें यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपके हो गए हैं स्पेसिस से रिलेटेड, टेक्स्ट से रिलेटेड, और आपका करली ब्रेसेस से रिलेटेड। इसके बाद हम चलते हैं अपना एक और, कि कोई हमें अगर डिजिट वहाँ पे प्रोवाइडेड है और उस डिजिट को हमें डिलीट करना चाहते हैं, कोई वर्ड को डिलीट करना चाहते हैं, तो वो कैसे करेंगे हम। तो यहाँ पे हमने लिख दिया ट्रांसलेट। पहले हमें कोई कंटेंट लिखना पड़ेगा, क्योंकि हम जो कंटेंट डिलीट कर रहे हैं वो यहाँ पे हम बाय यूजिंग इको कमांड, इको हेलो SAITM गुड़गांव, तो हमने यहाँ पे ये मेंशन कर दिया। उसके बाद हमने जो डिस्कस किया था कि पाइप ऑपरेटर हम लोग यूज करते हैं मल्टीपल स्टेटमेंट्स को एक साथ यूज करने के लिए। तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, ट्रांसलेट हमें क्या करना है, हम चाहते हैं कि यहाँ पे एक वर्ड है जो कि एच को हम यहाँ पे जी को हम डिलीट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे हमने क्या करेंगे, TR-D टू रिप्रेजेंट दैट वी आर गोइंग टू डिलीट द वर्ड दैट इज जी। Here we have the output। यहाँ पे बेसिकली जो हमारे पास एरर जनरेट हो रहा था, वो एरर किस लिए जनरेट हो रहा था, क्योंकि हमने यहाँ पे स्ट्रिंग को स्टार्ट तो कर दिया, कंटेंट को हमने इको के थ्रू राइट तो कर दिया, लेकिन उसको कहीं पे टर्मिनेट नहीं किया है। तो वहीं पे यहाँ पे एंड ऑफ फाइल को बार बार एरर आ रहा था, अनएक्सपेक्टेड एंड ऑफ फाइल व्हाइल लुकिंग फॉर मैचिंग करली डबल कोट्स। तो यहाँ पे हमने जब उसको कंप्लीट किया कि हेलो ऐसे आइटम डबल कोट्स गुड़गांव में, तो हमने क्या किया कि डिलीट कर दिया यहाँ पे जी वर्ड को। तो आप लोग देख रहे होंगे कि जी वर्ड जहां जहां था वहां पे डिलीट हो जाएगा। और सेम केस में जब हम कोई डिजिट्स वगैरह, अगर आप कोई भी करेक्टर अगर हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे, उसको हम डिलीट करना चाहते हैं, तो हमारे पास एक ये है, वे है उसको डिलीट करने का। उसके बाद हमारे पास है जो एक नेक्स्ट टॉपिक आपका ट्रांसलेटिंग के बाद AW के कमांड्स। तो बेसिकली AW के कमांड्स हमारे पास हम पहले उसका थोड़ा थ्योरी देख लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हम AW के कमांड देखते हैं क्या होता है। जैसे कि हमने यहाँ पे आप लोग फर्स्ट देख रहे हो, फर्स्ट एग्जांपल AW के प्रिंट वेलकम। हम जो भी कुछ यहाँ पे टाइप करेंगे, जैसे हमने हेलो लिखा है, तो हेलो की जगह क्या प्रिंट हो गया है, वेलकम। हमने हेलो लिखा है तो क्या प्रिंट हो गया है, वेलकम प्रिंट हो गया है। उसके बाद अगर कोई वेरिएबल वगैरह डिक्लेयर करेंगे, तो हम लोग कैसे असाइन करते हैं वैल्यूज को। यहाँ पे $1 फॉर फर्स्ट डाटा, $2 फॉर सेकंड डाटा। कोई भी हमने एक फाइल क्रिएट की हुई है अपनी, उसके अंदर हमने कंटेंट लिखा हुआ है AW के प्रिंट $1। दैट मीन्स कि जो फर्स्ट आपका डाटा होगा उसको वो यहाँ पे आउटपुट आएगा, और यहाँ पे आपका सेकंड आउटपुट आएगा। अगर आपको मल्टीपल कमांड्स यूज करनी है, तो ये एग्जांपल भी रन करते हैं। तो पहला एग्जांपल जो हमारे पास है प्रिंट से रिलेटेड, उसके बारे में एक बार हम एक फाइल बना लेते हैं, उसमें कुछ कंटेंट ऐड करते हैं। तो यहाँ पे हम एक फाइल बनाते हैं, इसको कर देते हैं क्लियर। फाइल बनाते हैं कैट, यहाँ पे हमने बना दिया file1.txt। ठीक है, यहाँ पे हमने कुछ कंटेंट डाल दिया, जैसे हमने यहाँ पे डाल दिया आकाश सॉफ्टवेयर इंजीनियर डिपार्टमेंट, हमने यहाँ पे डेवलपर, कोई भी यहाँ पे हमने उसको सैलरी डाल दी। दूसरा हमने यहाँ पे डाल दिया साकेत, उसको भी हमने सॉफ्टवेयर करके उसका यहाँ पे हमने नेटवर्क इंजीनियर डाल दिया, नेटवर्क। ठीक है, यहाँ पे हमने डाल दिया एडमिन में, इसका हमने सैलरी यहाँ पे बता दी
कुछ भी जो भी आपकी इच्छा करे। देन आपने यहाँ पे मूव कर दिया, एक और एड्रेस डाल दिया हमने, उत्कर्ष। और यहाँ पे उत्कर्ष से रिलेटेड आपने यहाँ पे जो डाटा डाल दिया उसका डाल दिया यहाँ पे। ये भी आपने यहाँ पे डाल दिया एडमिन के अंदर। और यहाँ पे इनके यहाँ भी हमने इनको फिक्स कर दिया। एक और डाटा ले लेते हैं कोई भी, मैनेजर, जस्ट एन एग्जांपल। और यहाँ पे हमने इसको डाल दिया ये वैल्यू। ठीक है। अब हम यहाँ से आ जाते हैं, ये हमारे फाइल के अंदर कंटेंट हो गए हैं। अब यहाँ पे जो हमने प्रिंट कमांड अपनी ऊपर रन की है, पहले तो वो देख लेते हैं क्या क्या हमारे पास। कि AW के हमें चेक करना है कि मेरा कंटेंट क्या है। तो हमने यहाँ पे रन कर दिया। सो हमने कौन सी कमांड रन की है, AW की प्रिंट फाइल वन डॉट TXT। जब हमने ये वाली कमांड रन किया तो आपका आउटपुट क्या आ गया, इसने सारा का सारा उठा के दे दिया। अब यहाँ पे हम थोड़ा अलग करते हैं, हमने जैसे AW के किया तो हमने जो प्रिंट जो कमांड है उसको हम एज इट इज रखेंगे, लेकिन हमें जो आउटपुट में चाहिए वो क्या चाहिएगा यहाँ पे। सपोज करो हमें मैनेजर चाहिए, तो हमने बैक स्लैश यहाँ पे यूज किया, जो भी हमें वैल्यू चाहिए वो कंटेंट हमने यहाँ पे लिख दिया, डेट इज मैनेजर। और इसको हमने यहाँ पे, तो आप देख रहे हो कि जहाँ पे हमारे पास जस्ट मैनेजर की हमने एंट्री की हुई है वही डाटा यहाँ पे इसने शो किया है, मैनेजर मैनेजर, और बाकी डाटा कुछ ने शो नहीं किया यहाँ पे। अब जैसे कि हमने जो लास्ट में देखा था $1 की, जो हमने भी लास्ट एक स्लाइड में चेक किया था, अगर हमें फर्स्ट कंटेंट चाहिए तो हम जस्ट यहाँ पे क्या करेंगे, ये आपने यहाँ पे इसको रिमूव करेंगे हम। और यहाँ पे इसको रिमूव करने पर हम यहाँ पे जो मेरे पास प्रिंट स्टेटमेंट है यहाँ पे हम देंगे हमें क्या क्या चाहिए। सपोज मुझे सिर्फ नेम और सैलरी चाहिए, तो हमने $1, क्योंकि फर्स्ट जो इंडेक्सिंग है वो हमारे पास नेम की है, और जो सैलरी है वो हमारे पास $4, $4 यहाँ पे हमने यूज किया। और यहाँ पे आपका लग गया ठीक है। तो हमने इसको रन किया, तो आप देख रहे हो यहाँ पे हमारे पास जस्ट दो चीजें आई हैं, फर्स्ट कॉलम। हाँ, एक आपका यहाँ पे चेंज देख रहे हो कि आकाश डेवलपर के साथ आया, बिकॉज क्योंकि यहाँ पे जब हम चेक कर रहे हैं तो हमारे पास ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, क्योंकि हमने यहाँ पे स्पेसिंग प्रोवाइड करा दी जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है। तो यहाँ पे हम जस्ट इसको एक बार रिमूव करके यहाँ पे ट्रू कर देते हैं, जो डेट की आउटपुट में थोड़ा क्लियर हो जाए। हमने जस्ट यहाँ पे क्या कर दिया, टू। तो अब हमारे पास फर्स्ट दो ही आएंगे यहाँ पे, बाकी हमारे पास कोई भी डिटेल्स नहीं आएंगे। तो वही चीज हमने वहाँ पे डिस्क्राइब की हुई थी कि हमारे पास जो इस हमने शीट के अंदर डिस्क्राइब किया हुआ है, ये वाला पोर्शन जो था हमारा 1 और 2 और 3 वाला, वही चीजें हमने अभी यहाँ पे यूज की है। उसके बाद हमारे पास है कि भी कैसे हम मल्टीपल कमांड्स को यूज करते हैं, वो अब हम यहाँ पे रन करेंगे। तो अभी हम यहाँ पे क्या करते हैं, जो हमारे पास स्टार्टिंग के कुछ सिंटेक्स है वो यहाँ पे यूज कर लेते हैं। हमने ये वाला यूज कर लिया अपना, कि $1 और $2 हमारे पास, हम कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे उसको, प्रिंट कैसे कराएंगे वहां से वैल्यूज को, बाय यूजिंग AW के। इसके बाद हम यहाँ पे करते हैं कि हमें कोई अगर कोई कमांड ऐसे पास करनी है, जैसे इसका कोई नाम हमें प्रोवाइड कराना है, तो हम लोग क्या कराएंगे, AW के यहाँ पे हम लोग डाल देंगे बिगिन। एक कमांड हम यहाँ पे लिखेंगे बिगिन। बिगिन लिखने के बाद आपने जो प्रिंट कराना है वो, जैसे यहाँ पे हम लोग प्रिंट करा देंगे लिस्ट। बाकी हम यहाँ से इस चीज़ को डिलीट कर देते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिस्ट करा दिया। उसके बाद हमें ये प्रिंट, हमें क्या कराना था, ये वाला प्रिंट कराना था, फाइल वन डॉट TXT के अंदर है ये हमारा। यहाँ पे हम क्लियर कमांड रन करके और इसको एक बार दोबारा चलाते हैं, वो स्टेटमेंट जो हमारी पास थी, ए डब्ल्यू के यहाँ पे हम लिखेंगे स्टार्ट कैपिटल कैप्स बिगिन। बिगिन के बाद हमें क्या प्रिंट कराना है वहाँ पे, वो आपका प्रिंट स्टेटमेंट देंगे। तो हमने वहाँ पे बोला था कि हम वहाँ पे क्या प्रिंट कराएंगे, लिस्ट। लिस्ट प्रिंट कराएंगे, तो ये हमारे पास एक कंप्लीट हो गया। उसके बाद हमें हमें आउटपुट चाहिए। तो आउटपुट चाहिए, तो हमें एक और ब्रेक की ब्रेसेस लगाने के बाद प्रिंट स्टेटमेंट को हम रन करेंगे, और हमें आउटपुट क्या चाहिए, $0 से, मीन्स हमें सारा आउटपुट चाहिए। तो हमारे पास ये हो जाएगा, और इसको हम कर देंगे बंद यहाँ पे। और हमें कहाँ से डाटा चाहिए, फाइल वन डॉट TXT से, 1.txt। तो ये हमारा हो गया
आपने देखा यहाँ पे लिस्ट रखा हो, अगर हमें चाहिए इसका कोई फुटर भी बनाना है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जस्ट एंड लिखेंगे यहाँ पे इस वाले कंटेक्स्ट में अपना। ये हमने कर दिया, हमने यहाँ पे लिख दिया एंड, और यहाँ पे लिख दिया हमने लास्ट, हमने लिख दिया इसको अपडेटेड, अपडेटेड। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होगा कि हमने ऐड कमांड यूज कर ली है इसमें, और हमने यहाँ पे कौन सी कमांड यूज की थी, बिगिन कमांड भी हमने यहाँ पे यूज कर ली थी। तो अब हमारे पास है कि अगर सपोज करो कि हमें $1 पे आकाश है, अगर हमें सिंगल एक करेक्टर को रिप्लेस करना है तो हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं कि एक वर्ड और यूज कर लेते हैं, एक फाइल और बना लेते हैं, कैट फाइल टू डॉट टी एक्स टी। हमने यहाँ पे लिख दिया हेलो ऑल, और हम आ गए इससे एग्जिट होने के बाद। अब हमें यहाँ पे ए डब्ल्यू के कमांड रन कर रहे हैं, हम अपनी नॉर्मल ए डब्ल्यू के कमांड। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि हमें प्रिंट $0 से ही कराना है। हम यहाँ पे हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक कंटेंट को $1 को मैं यहाँ पे आपके सामने हाउ कर देते हैं हम, सो डेट कि वो हमारे पास चेंज हो जाए। ठीक है, हेलो की जगह मीन्स अगर हमें कोई चीज़ें रिप्लेस करनी है तो हमें ये पूरा कंप्लीट। ठीक है, तो आप देख रहे हो फाइल 1.txt में हमारे पास जो भी फर्स्ट करेक्टर वो सारे के सारे क्या हो गया है, हाँ हो गया है यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा कि अगर आपको कोई पर्टिकुलर वैल्यू चेंज करनी है तो वो उसके अकॉर्डिंग हम लोग चेंज कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं वेरिएबल डिक्लेरेशन के लिए। तो हमारे पास जो वेरिएबल डिक्लेयर होगा वो होगा आपका ए डब्ल्यू के, अपने यहाँ पे हम अपनी बिगिन कमांड वापस ले लेते हैं। बिगिन हमारी कमांड कहाँ से स्टार्ट हुई थी, बिगिन बिगिन ये वाली यहाँ पे। हमें क्या करना है कि हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करके देखते हैं कि उस मतलब कोई भी एक वेरिएबल हो या कोई एक वैल्यू हो जिसको हमें प्रिंट कराना है। तो हमने यहाँ पे सपोज करो var1 ले लिया, और इसके अंदर हमने लिख दिया लिस्ट, और मैं इस var1 को प्रिंट कराना चाह रहा हूँ। तो जब इस var1 को हम लोग प्रिंट कराएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा कि मैं यहाँ पे क्या डाल दूंगा, पर $0 की जगह var1 यहाँ पे हम लोग लिख देंगे var1। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस कंटेंट को क्या करते हैं, इसको जो हमने यहाँ पे वैल्यू को प्रिंट करा दिया है इसको अब हम। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा कि हमने कोई एक वैल्यू यहाँ पे कोई भी एक स्ट्रिंग या किसी भी टाइप का डाटा हमने var1 के अंदर डाल दिया, उस var1 को यहाँ पे हमने प्रिंट करा लिया। तो ये हमारा क्या होगा, वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए। अब यहाँ से आपके कुछ एक प्रोग्रामिंग से रिलेटेड कुछ कंटेंट स्टार्ट हो जाएंगे, तो हम यहाँ पे एक फाइल बना लेते हैं, कैट कंडीशन डॉट टी एक्स टी के नाम से हमने एक फाइल बना ली। उसके अंदर हमने डाटा डाल दिया 10, 20, 5, 100, 50, 60, 15। ये हमने यहाँ पे डाटा डाल दिया और हम फाइल से एग्जिट हो गए हैं, फाइल से एग्जिट हो गए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम कुछ एक कंडीशन लगाते हैं कि हमें वैल्यू क्या क्या चाहिए। तो फर्स्ट हम अपनी ए डब्ल्यू के कमांड जो हमने रन की अभी उसको लेके आते हैं वापस यहाँ पे, और यहाँ पे हम लोग जो चेंज करेंगे क्योंकि हमें बिगिन का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है तो हम यहाँ से बिगिन को हटा देते हैं अब। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो फर्स्ट कंडीशन लगा रहे हैं अपनी ए डब्ल्यू के अंदर वो क्या लगाएंगे हम, इफ $1 इज ग्रेटर देन, अगर 30 है मेरा तो क्या प्रिंट हो जाए मेरा, प्रिंट हमें क्या कराना है, $1। तो यहाँ पे आपका हो गया $1। ठीक है, और ये कौन सी फाइल से हम प्रिंट करा रहे हैं, कंडीशन डॉट टी एक्स टी से। ठीक है, तो ये आपका आ गया $1 जो भी ग्रेटर देन 30 है। तो यहाँ पे हमारे पास तीन वैल्यू मिलेंगी, 1, 2 और 3, और वो तीनों वैल्यू आपकी यहाँ पे प्रिंट हो गई है। अब जब हम इसी चीज को यहाँ पे किसी वेरिएबल के थ्रू करेंगे तो सेम स्टेटमेंट यहाँ पे रन करेंगे, कंडीशन को चेक करेंगे, और जो काम हम यहाँ पे कर रहे हैं इस काम को यहाँ पे हम क्या करेंगे अब कि हम चाहते हैं कि एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया जो कि एक्स के नाम से किया, हमने क्या दिया, एक्स $1 into 2। ठीक है, और यहाँ पे जब $1 into 2 किया तो अब हम इस स्टेटमेंट को प्रिंट करा देते हैं,
तो यहाँ पे हम एक बार अपने क्लियर स्क्रीन चला के इसको दोबारा रन करेंगे, यही सेम कमांड, और फिर एरर चेक करते हैं कि हमारे क्या एरर आए। तो यहाँ पे आपका आ रहा है अनएक्सपेक्टेड, एक तो ये वाला आ रहा है। मीन्स यहाँ पे हमारे पास जो करली ब्रेसेस है वो कितने हैं, एक दो और दो ओपन और एक क्लोज है, तो हमें यहाँ पे एक और लगाना पड़ेगा। तो हम उसको लगा के यहाँ पे पहले तो इसको कंप्लीट कर देते हैं। ठीक है, ये आपका हो गया दो। उसके बाद यहाँ पे हमारा एक जाएगा इस वैल्यू को और एरर। ठीक है, अब यहाँ पे एक यहाँ पे सिंटेक्स एरर शो कर रहा है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, क्योंकि हमारी कंडीशन लगाई है हमने यहाँ पे। तो यहाँ पे जब कंडीशन लगाई है तो ये आपका आ जाएगा सेमी कोलन। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि इफ वन इज ग्रेटर देन $1 इज ग्रेटर देन 30, तो आपकी वैल्यू फोर कौन सी प्रिंट होगी, 100, 60 और 50। ये दो चीजें प्रिंट हो गई आपकी। ठीक है, यहाँ पे आपका हमने यहाँ पे $1 ही प्रिंट कराया है, क्योंकि और हमें प्रिंट क्या कराना है, एक्स। ठीक है, अब आप देख रहे हो रिजल्ट में 100 डबल हो गया, 50 डबल हो गया, और 160 भी डबल हो गया हमारे पास। वहीं पे जब हम अगर एल्स पार्ट की बात करें यहीं पे, तो हम यहाँ पे एल्स पार्ट लगा सकते हैं कि इफ अगर ये हो तो ये, एल्स एक्स इज इक्वल्स टू $1/2 कर देते हैं हम यहाँ पे, $1/2 और प्रिंट एक्स, और यहाँ पे हमारे पास ये एक और करली ब्रेसेस बंद हो जाएगा। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि जो हमारे पास डिफरेंसेस है वो हो गया। अभी एक पूरा कंडीशन आपकी इफ एल्स स्टेटमेंट कंप्लीट हो गई है। एडब्ल्यू के अंदर हमने यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखी, एडब्ल्यू के इफ कंडीशन को चेक कराया पहले कि $1 हमारे पास ग्रेटर देन 30 है, कंडीशन चेक होगी यस, अगर है तो वो उसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर दे, अदरवाइज अगर ना हो तो उसको डिवाइडेड बाय 2 कर दे। तो आपके पास ये आउटपुट आ जाएगा हमारे पास, ये फॉर एल्स का। तो ये हमारे पास हो गई है एडब्ल्यू के से रिलेटेड जो भी कमांड्स हमने यूज की हैं अभी तक वो सारी। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे इससे पहले हमने ट्रांसलेट वाली कमांड हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया है एडब्ल्यू से रिलेटेड